बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें तो डेंगू के वार तेज होने लगे। 24 घंटों में डेंगू मच्छर के डस से मजीद 22 अफराद रिपोर्ट हुए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 60 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। सरकारी अस्पतालों में 41 और निजी अस्पतालों में 19 मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। डेंगू बुखार से 41 अफराद सरकारी अस्पतालों जबकि 19 अफराद निजी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। शालीमार अस्पताल में 3 मरीज जेर इलाज जबकि फारूक अस्पताल में 4, सजीमेट अस्पताल 2, गंगाराम अस्पताल में 6, शरीफ मेडिकल सिटी में 3, एवर केयर अस्पताल में 2, बहरिया अस्पताल में 1, म्यू अस्पताल में 9, जनरल अस्पताल में 1, नवाज शरीफ यकी गेट अस्पताल में 3, फातिमा मेमोरियल अस्पताल में 2, चिल्ड्रन अस्पताल 1, शहबाज शरीफ अस्पताल में 1 और डॉक्टर्स अस्पताल में 1 मरीज जेर इलाज है। रवां बरस सबसे ज्यादा डेंगू मरीज रावी, नश्तर, अजीज भट्टी, अल्लामा इकबाल टाउन से रिपोर्ट हुए जबकि लाहौर में गुज़श्ता रोज 900 से ज्यादा मकामात पर डेंगू लार्वा पाया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए मुतहरिक हैं। मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट इंडस हस्पताल काहना का तफसीली दौरा। हस्पताल की सूरत हाल देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया और गलत बयानी पर अमले की सरजनिश की। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जनरल हस्पताल में नए AC लगा दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट इंडस हस्पताल काहना का तफसीली दौरा किया। कई वार्ड्स में AC बंद, सफाई के नाकिस इंतजाम, बेडशीट्स पर खून के धब्बे पाए गए। मोहसिन नकवी ने अस्पताल की सूरत हाल देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया और गलत बयानी पर अमले की सरजनिश की। वज़ीर आला के दौरे के दौरान मरीजों और तीमारदारों ने अस्पताल अमले के नामुनासिब रवैये और चेकअप में बिला जवाज ताखीर के बारे शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एमरजेंसी, बच्चा वार्ड, सर्जिकल, ऑर्थोपेडिक, लैब, फार्मेसी और दीगर शोबों का भी मुआयना किया। लैब में मौजूद अमला रोजाना की बुनियाद पर किए जाने वाले टेस्ट की तफसीलात फराहम न कर सका। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मौके सेक्रेटरी सेहत को फोन किया और अस्पताल की सूरत हाल पर नाराजगी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अस्पताल के हालात देखकर अफसोस हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर जनरल अस्पताल में नए AC लगा दिए गए। अस्पताल स्टाफ ने मुख्तसर वक्त में 1.5 टन के 48 और 4 टन के 12 AC नस्ब किए। मेडिकल वार्ड्स, हड्डी, अमराज बचगान समेत मुख्तलिफ शोबों में 60 एयर कंडीशंस चलने से मरीजों ने सुकून का सांस लिया। सूबाई वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम ने जनरल अस्पताल में नए AC लगने पर इजहार इत्मीनान किया, जबकि प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरी जफर ने कहा कि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक मरीजों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। लाल शाह रोड बागवानपुरा का इलाका मसाइल का गढ़ बन चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेर, गलियों और सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा, गंदा और ताफुन ज़्यादा पानी आलूदगी और बीमारियों का बायस बनने लगा। सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि गंदगी के बायस मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अहले इलाका की जानिब से कहा गया, जबकि इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालबा किया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। रोड भगवानपुरा के इलाके में मौजूद और अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर सीवरेज का नाकिस निज़ाम होने की वजह से पूरे इलाके में सीवरेज का गंदा पानी जमा है और इस वक्त भी इलाका जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ सीवरेज का मसला नहीं है बल्कि यहाँ पर गंदगी के भी ढेर लगे हुए हैं और ताफुन और जो है उसके साथ साथ यहाँ पर बीमारियां भी फैल रही हैं। यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, पूरा एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है, कब से खड़ा? ये जी बड़ा अरसा हो गया है। जब बारिश होती है यहाँ पे कोई पानी का गिलास भी अपने घर से बाहर फेंक देना तो इसी तरह हमारे हालात हो जाते हैं। हम डूब गए हैं, नमाजी नमाज नहीं पढ़ने जा सकते, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। 24 घंटे यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, कोई इंतजामिया का बंदा नहीं आता, कोई वासा वाले नहीं आते। मुतद्दिद बार शिकायतें कर करके हाथ जोड़ते हैं हम इनके, आपकी मेहरबानी है हमारी गंदगी से जान छुड़वाएं, इस पानी से जान छुड़वाएं, बड़ी मेहरबानी है आपकी। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि यहाँ पर सीवरेज का पानी हर वक्त ऐसे ही जमा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के ना सिर्फ इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है बल्कि यहाँ के जो लोग हैं उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है और जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ सीवरेज का पानी ही नहीं जमा बल्कि गंदगी के भी ढेर लगे हुए हैं और जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, जिससे ताफुन फैल रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार वास्ता को भी दरख्वास्तें दी हैं, हुकूमत से भी दरख्वास्त की है, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जी ठीक है समरा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं, इलामा इकबाल टाउन नरगिस ब्लॉक के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। शहरियों का पानी की अदम दस्तयाबी पर एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहरीन ने वासा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इलाके के रिहायशियों का कहना था कि घरों में 2 माह से सीवरेज मिला गंदा पानी आ रहा है।
1.5 महीना हो गया है कि पानी जो है वो गंदा आ रहा है, ठीक है, और क्या कहते हैं पीने के लायक भी नहीं है पानी, वजू सारा कुछ करना है इसमें, और सीवरेज भी खराब है और हम बहुत परेशान हैं इस वजह से। अगर वासा के दफ्तर जाते हैं तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, और बल्कि वो 3-4 बार घर पे भी आ चुके हैं कि आप हमारी शिकायत ना करना, काम ठीक हो जाएगा आपका, लेकिन 1.5 माह हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रॉपर्टी पर टैक्स की भरमार, 5 मरले के घर की खरीदोफरोख्त पर 9.5 लाख टैक्स की वसूली। प्रॉपर्टी डीलर्स का 7E की शर्त ख़त्म करने का मुतालिबा। चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सईद कहते हैं टैक्सेस की भरमार से प्रॉपर्टी की खरीदोफरोख्त रुक गई है। FBR से गेन और विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1% करने का मुतालबा किया है। 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर FBR से NOC 7E लेने की शर्त को वक्ती तौर पर खत्म कर दिया गया है। शहर की प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सईद का कहना है कि 7E की शर्त को वक्ती तौर पर खत्म करने पर FBR हुकाम के मशकूर हैं। FBR हुकाम से दरख्वास्त है कि 7E की शर्त को मुकम्मल खत्म किया जाए। मोहम्मद सईद का कहना था कि हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी पर टैक्सों की भरमार से पहले ही कारोबार बंद है। लाहौर में 5 मरले के घर की खरीदो फरोख्त पर LDA 9.5 लाख रुपए टैक्स वसूल कर रही है। टैक्सों में इजाफे की वजह से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त रुक गई है। घरों और प्लाटों की ट्रांसफर रुकने की वजह से LDA को भी रेवेन्यू हासिल नहीं हो रहा। हुकूमत से अपील है कि वो टैक्सेस के नफाज से कबल और बाद में LDA रिकॉर्ड को चेक करे ताकि अंदाजा हो सके कि एक नाकिस फैसले से हुकूमत को रेवेन्यू की मद में कितनी आमदनी कम हासिल होती है। तशद्दुद का शिकार रिजवाना के चेहरे की स्किन ग्राफ्टिंग मुकम्मल। सर्जन्स कल दोबारा मुआयना करेंगे। जख्मों का जायजा लेने के बाद सर की स्किन ग्राफ्टिंग का फैसला किया जाएगा। सरबराह मेडिकल बोर्ड के मुताबिक रिजवाना की तबीयत अब बेहतर है। 3 वक्त घर का पका खाना खा रही है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट, लाइव स्टॉक, माइन और मादनियात पंजाब इब्राहिम मुराद का ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के अनारकली स्टेशन का दौरा। तमाम इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के अनारकली स्टेशन का दौरा किया और स्टेशन पर मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि महंगाई के इस दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आम आवाम के लिए बड़े रिलीफ का बायस है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में रोज़ाना की बुनियाद पर 1 लाख से ज़ायद लोग सफ़र करते हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं, आमिर जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन से शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया है। सराजुल हक ने कानूनी टीम से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया भी दे दिया। लिहाजा जमात इस्लामी का यही ऐलान है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन आइंदा इलेक्शन का बाज़ाबिता ऐलान करे, अपने फैसले पर नज़रसानी करे। एक ही तुम्हारा काम है और वो है एक शफाफ इलेक्शन का इनेकाद। निगरान हुकूमत से हम यही चाहते हैं कि वो अदल करे, वो इंसाफ करे, वो कानून की बालादस्ती को यकीनी बना ले। और अदल और इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है कि तमाम सदर पाकिस्तान सुप्रीम नहीं है, आइन सुप्रीम है। क्या सदर ने बिल पास ना करने की कोई वजह बताई है? चौधरी सालिक हुसैन की पाकिस्तान मुस्लिम लीग के यूथ ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अंदर वजारत का तो हमारी जो वजारत थी वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थी, और जब हुकूमत हमारी आई, आपको पता है ये जो मुआशी हालात थे, कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था, और जो यहाँ पे मौजूद थे वो भी बहुत मुश्किल और परेशानी में थे। तो हमने उसे 1.5 साल में जो यहाँ पे मौजूद थे, एक तो उनकी मुश्किलात को आसान किया, और मैंने इस बात को बार बार काबीना के अंदर भी, वज़ीर आज़म के सामने भी इसको हाईलाइट किया कि हमारा फोकस बाहर के इन्वेस्टर में बाद में होना चाहिए। जो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद लोग हैं उनको मौके पहले देने चाहिए। इसलिए अब SIFC के अंदर भी एग्रीकल्चर या कोई भी और शोबा हो, उसमें पाकिस्तानी कंपनियों को भी वही मौके मिलेंगे जो बाहर की कंपनियों को मिले इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला ये जो भी फैसिलिटेशन होगी ये ना सिर्फ बैरून मुल्क से आने। साबिक MNA और रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली परवेज़ मलिक का इंतखाबी हल्का NA 127 का दौरा। लीगी रहनुमा ने मोबाइल शॉप का इफ्तिताह और लीगी कारकुनान की वफात पर उनके अहले खाना से ताज़ियत की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली परवेज़ मलिक ने बेगमपुरा बाजार में मोबाइल शॉप का इफ्तिताह किया। साबिक MP चौधरी शहबाज भी उनके हमरा थे। बादज़ा अली परवेज़ मलिक ने लीगी कारकुन मोहम्मद रमज़ान से उनके कज़न की वफात पर ताज़ियत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। अली परवेज़ मलिक लीगी कारकुन मोहम्मद शहबाज के घर भी पहुंचे और उनकी वफात पर अहले खाना से ताज़ियत की।
चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफ अल मलूक खोखर और फैसल सैफ खोखर की लंदन रवानगी से कबल अहम मुलाकात हुई। नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी और इस्तकबाल समेत अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफ अल मलूक खोखर और फैसल सैफ खोखर ने चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून लाहौर की जानिब से नवाज शरीफ के इस्तकबाल की इब्तदाई तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। सानेहा जड़ावाला के मुतासरीन और मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद का लाहौर के मुख्तलिफ चर्चों का दौरा। असलम गिल ने वफद के हमरा मैरी मैगलिन्स चर्च ऑफ पाकिस्तान में अमन की शम्मा भी रोशन की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल ने नायब सदर पीपल्स मिनॉरिटी विंग पंजाब एडवन सहोत्रा, अदनान आसिम, जोनल सदर PP 166 सदाकत शेरवानी, जोनल सदर PP 173 चौधरी अकरम कंबो, हाफिज अमीर हमसा एडवोकेट और शेख फजल हक और दीगर ने मुख्तलिफ चर्चों का दौरा किया। दूसरी जानिब आपको बताएं, सानेहा जड़ावाला के मुतासरीन से इजहार यकजहती और मुल्क में अमन व सलामती के लिए सेंट फ्रांस चर्च कोट लखपत में खसूसी दुआया तकरीब का इनेकाद किया। शहर के मसीही गिरजाघरों में इतवार के रोज होने वाली इबादत को सानेहा जड़ावाला के मुतासिरीन और मुल्क में अमन और सलामती के नाम से मंसूब किया गया। सेंट फ्रांसिस चर्च कोट लखपत में सानेहा जड़ावाला के मुतासिरीन से इजहार यकजहती और अमन और सलामती के लिए खसूसी दुआया तकरीब हुई। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद अहले खाना समेत शरीक हुई। पैरिश प्रीस्ट फादर क्लारस हयात ने मसीही बरादरी के हमरा चर्च कंपाउंड में कौमी परचम के साए तले अमन की शम्मा रोशन की। मसीही बरादरी ने मुतासरीन को इंसाफ फ्राहम करने का मुतालबा किया। पंजाब गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे ये इल्तिजा करते हैं कि पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम करें, क्योंकि ये मुल्क जितना मुसलमान भाइयों का है इतना ही हमारा क्रिश्चन भाइयों का है। अगर इधर अमन होगा, सुलह होगी, सलामती होगी तो खुशहाली भी होगी। हमने अमन की अपील की है और आज हमने अमन की शम्मा जलाई है। तो हमारी सबसे दरख्वास्त है, चाहे मुस्लिम भाई हैं चाहे क्रिश्चियन भाई हैं, हम सब आपस में बहन भाई हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन सुकून पैदा हो। पैरिश प्रीस्ट फादर क्लारेंस हयात ने कहा कि कुरान पाक समेत तमाम मजहबी किताबें हमारे लिए वाजिबुल एहतराम हैं। इल्हामी कुतुब की तौहीन किसी सूरत कबूल नहीं, मगर बेगुनाहों को सजा देना, चर्च और घरों का जलाओ घिराव काबिल मुजम्मत है। उन्होंने मजीद कहा कि दुआ है कि खुदा हमारे मुल्क को अमन और सलामती का गहवारा बनाए और पूरी कौम को वसीला अमन बनने की तौफीक अता फरमाए। एक ही चीज दरकार है और वो है अमन। और अमन कैसे आएगा? वो इंसाफ से आएगा। जो भी गुनाह करता है, जो भी गुस्ताही करता है, उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई मुस्लिम हो या कोई भी हो। हमें सबसे बढ़कर इंसाफ का जो है वो परचम बुलंद करना है। अगर इंसाफ होगा तो सब कुछ ठीक होगा। इबादत गाहों में शरीक मसीही बरादरी के मर्दों, खातीन और बच्चों ने हाथों में अमन की शम्मा थामे वसीला अमन बनने का अज़्म किया। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। DIG ऑपरेशन सईद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत सिटी डिवीजन का इजलास हुआ। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उर्स दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सिक्योरिटी इंतजामात बारे तबादला ख्याल किया गया। लोए मॉल में होने वाले इजलास में SP ऑपरेशंस, DSPs, SHOs भी मौजूद थे। इस मौके पर अफसरान ने DIG ऑपरेशंस को सिक्योरिटी और क्राइम कंट्रोल बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उर्स मुबारक दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सिक्योरिटी इंतजामात बारे तबादला ख्याल किया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब से सिंध पुलिस के ज़ेर तरबियत DSPs की मुलाकात हुई। डॉक्टर उस्मान ने सिंध पुलिस के ज़ेर तरबियत DSPs को स्टेट ऑफ द आर्ट थाना मजंग लाहौर का विजिट करवाया। DIG हेडक्वार्टर्स हमायूं बशीर तारक, DIG एस्टेब्लिशमेंट ज़ीशान असगर, DIG IT SN यूनुस समेत दीगर अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। IG पंजाब ने सिंध पुलिस के ज़ेर तरबियत DSPs को स्टेट ऑफ द आर्ट थाना मजंग लाहौर का विजिट करवाया। वक्त कम, मजदूरी उससे भी कम, मगर मुकाबला सख्त। रात के ट्रक अड्डे पर सामान लादने वाले मजदूर जितना बोझ उठाते हैं उतने पैसे नहीं कमाते। देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारी भरकम सामान, पूरा ट्रक और ट्रालर इस सामान से लोड करना है। बज़ाहिर ये काम देखने में आसान लगता है, मगर ये काम एक ख़ास महारत का मोहताज है। अगर आपके पास वो महारत नहीं तो जान भी जा सकती है।
کاندھوں کے درمیان سامان رکھ کر لکڑی کے پھٹے پر چلنا پیٹ کی آگ انسان سے کیسے کیسے کام کرواتی ہے۔ مزدور کہتے ہیں روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے مگر مزدوری نہیں بڑھتی۔ مزدوری بتھیری بابا کھجل ہونے ہیں، مزدوری بھی نہیں دیندے سانو، ساری رات اسی ذلیل ہونے ہیں تے سویرے پیسے دین دی باری سانو آکھدے نے جاؤ سو جا کے تے بھوکے سونے ہیں اسی۔ دار اگے ہوٹل والوں کو جائیے تو ہوٹل والے سانو اپنا روٹی نہیں دیندے، دار یہ تین دن سانو پیسے نہیں دیندے۔ مہنگائی بڑی زیادہ ہو گئی ہے، روٹی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے 1500 چ پوری نہیں پاتی۔ حکومت نے لیا مزدور کے بارے کوئی سوچنا چاہیے، دیکھو ساڈا کتنا پسینہ آیا، 4 5 من کا لاگا ہی پوڑی راہ کھڑنے ہیں۔ سامان لادنے والے مزدور کہتے ہیں کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ بجلی کا بل بھروں تو راشن رہ جاتا ہے، راشن کا سوچوں تو بجلی کا بل جمع نہیں ہوتا۔ کوئی تو ہو جو ان کے درد کا بھی درما ہو۔ کیمرہ مین ملک جاوید کے ہمراہ فرحان یامین، سٹی 42 لاہور۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں بیرسٹر سید اظفر علی ناصر کے بیٹے سید مصطفیٰ علی ناصر کی دعوت ولیمہ، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، گورنر پنجاب اور وزراء سمیت دیگر شریک ہوئے۔ بیرسٹر سید اظفر علی ناصر کے بیٹے سید مصطفیٰ علی ناصر کی دعوت ولیمہ کی تقریب میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، گورنر پنجاب علی الرحمان، وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر، وزیر کھیل پنجاب وہاب ریاض نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر ایس ایم تنویر، وزیر بلدیات پنجاب ڈاکٹر مراد حسن، وزیر صحت جاوید اکرم، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، کمشنر لاہور محمد علی رنداوا بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں مولانا طارق جمیل، لیگی رہنما بلال یاسین، رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، احمد سلمان بلوچ، ایس ایم عمران، عبدالقیوم، عزیز الرحمان چند، چیئرمین روت حلال کمیٹی لاہور عبدالخبیر آزاد، مفتی محمد رمضان سیالوی، ڈاکٹر سعید الہی، زاہد پرویز، میاں مصباح الرحمان، مومن علی آغا، رانا اقبال، راؤ شہاب الدین، شیخ شاہد، رانا مشہود، سہیل اختر سمیت دوست احباب اور رشتہ داروں نے شرکت کی۔ اوسپاک کنسلٹنسی سروسز کی جانب سے اوسپاک ایجوکیشن ایکسپو 2023 کا انعقاد کیا گیا۔ اوسپاک ایجوکیشن ایکسپو میں آسٹریلیا کے مختلف سرکاری یونیورسٹیوں کے نمائندگان نے طلباء و طالبات کو معلومات فراہم کی۔ پی سی ہوٹل ایمریٹ ہال میں ہونے والی اوسپاک ایجوکیشن ایکسپو میں آسٹریلیا کی 18 سرکاری یونیورسٹیوں کے نمائندگان نے طلباء و طالبات میں معلومات فراہم کی۔ اس موقع پر سید سہیل حیدر رضوی کا کہنا تھا طلباء کی سہولت کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں ایجوکیشن ایکسپو کروایا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کی 18 یونیورسٹیز جو کہ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس میں فورن ریپرزنٹیٹیوز یہاں پر ڈیلیگیٹس تشریف لائے ہیں جو کہ بچوں کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہے ہیں، اور جو بچے ہائی اچیورز ہیں ان کے لیے اسکالرشپس اویلیبل ہیں۔ اوسپاک ایجوکیشن ایکسپو میں آسٹریلیا کی سرکاری یونیورسٹیوں کے داخلوں کے حوالے سے طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے معلومات حاصل کی، جبکہ طلباء کا کہنا تھا طلباء کی رہنمائی کے لیے ایسے ایکسپو بہت کارآمد ہیں۔ میں یہاں پہ آیا ہوں، مجھے بہت زیادہ اچھا لگا کہ یہاں پہ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ایجوکیشنل ایکسپو لگایا گیا تاکہ ہمیں پتہ چلے ہماری فیلڈز کے ریلیٹڈ جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں وہ کون کون سے کورسز آفر کر رہی ہیں۔ I visited OSPAC and it's a very good initiative that is taken by this company and it has been very informational and productive. Recently I have just visited 3 universities and they have given me a lot of information. بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلباء کو اوسپاک ایجوکیشن ایکسپو میں مفید معلومات فراہم کی جاتی رہیں۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42۔ لاہور سے فارغ رائیونڈ میں افریقی زیبرا کے ہاں ننھے مہمان کی پیدائش ہوئی۔ ماں اور بچہ دونوں تندرست ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد زیبرا فیملی کی تعداد 8 ہو چکی ہے۔ لاہور زو سفاری میں زیبرا کے ہاں ننھے مہمان کی پیدائش ہوئی۔ ننھے مہمان کی آمد کے بعد زیبرا فیملی کی تعداد 8 ہوگی، جن میں 4 نر، 3 مادہ اور 1 بچہ شامل ہیں۔ ڈائریکٹر سفاری زو غلام رسول کا کہنا تھا کہ زو سفاری انتظامیہ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ سال 2023 میں زیبرا کی دوسری پیدائش ہوئی ہے۔ زیبرا نایاب اور بہت قیمتی جانور ہے۔ زو سفاری انتظامیہ کی جانب سے بچے اور ماں کی دیکھ بھال جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔